श्रेया बाथरूम में नहाने चली जाती है। वहीं रुद्र भी दूसरे कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर के बाद रुद्र रेडी होकर वापस कमरे में आता है, पर अभी तक श्रेया बाथरूम से बाहर नहीं आई थी। रुद्र बाथरूम की तरफ देखता है। अंदर से पानी गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी। रुद्र सोफे पर बैठकर अपना लैपटॉप ऑन करके कुछ काम करने लगता है कि तभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है। रुद्र की नजर श्रेया पर जाकर थम सी जाती है। श्रेया बाथरूम में थी। उसके खुले बालों से पानी टपक रहा था और वे इस समय बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जल परी उसके सामने खड़ी हो। रुद्र के तो दिल की धड़कन श्रेया को देखते ही तेज रफ्तार से चलने लगती थी। वे अभी भी बिना पलके झपकाए उसे ही देख रहा था। श्रेया मिरर के सामने खड़ी हो जाती है और हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाने लगती है। वे फिर मिरर से रुद्र को देखती है। रुद्र अभी भी उसे ही देख रहा था। श्रेया को उसकी नजरें खुद पर महसूस हो रही थी, जिससे वे बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। वे फिर रुद्र को अपनी तरफ से इग्नोर कर देती है और वापस अपना बाल सुखाने लगती है। रुद्र ये देखकर गुस्से में खड़ा हो जाता है, क्योंकि रुद्र प्रताप सिंह को इग्नोर होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। रुद्र उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उसे मिरर में देखने लगता है। श्रेया अभी भी उसे इग्नोर कर रही थी। रुद्र ये देखकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ पलटता है और उसके कमर के पीछे अपना हाथ डालकर उसे अपने बेहद करीब कर लेता है। श्रेया उसके अचानक ऐसा करने से बहुत ही बुरी तरह घबरा जाती है। रुद्र गुस्से में उससे बोलता है, मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? श्रेया बोलती है, छोड़िए मुझे। और रुद्र बोलता है, पहले ये बताओ क्यों इग्नोर कर रही हो मुझे? श्रेया बोलती है, कॉलेज आने के लिए रेडी होना है मुझे, छोड़िए। और रुद्र बोलता है, मैंने तुमसे कुछ सवाल पूछा है, पहले उसका जवाब दो, उसके बाद ही तुम इस कमरे से बाहर जा पाओगी। श्रेया बोलती है, वे मैं नहीं चाहती कि कॉलेज में सबको पता चले कि मेरी शादी हो चुकी है। रुद्र बोलता है, अच्छा इसलिए तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। चलो अब तो सबको पता चलेगा कि तुम सिर्फ मेरी हो। इतना बोलकर रुद्र उसके गले पर किस करने लगता है। श्रेया उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगती है, पर रुद्र की पकड़ बहुत ही ज्यादा मजबूत थी। और रुद्र फिर उसके गले पर बाइट कर देता है, जिससे श्रेया की चीख निकल पड़ती है। रुद्र फिर उसे छोड़ देता है। श्रेया अपने गले की तरफ देखती है, जिसमें बाइट का निशान हो चुका था। रुद्र उससे बोलता है, अब जाओ कॉलेज, और इस निशान को देखकर तो सबको पता चल जाएगा कि तुम सिर्फ मेरी हो। और दूसरी बात, दोबारा मुझे इग्नोर मत करना, वरना पनिशमेंट दूंगा। अब जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट पर इंतजार कर रहा हूँ। इतना बोलकर वे उसके गाल पर किस करके मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर चला जाता है। श्रेया गुस्से में टेबल पर रखा हुआ जितना सामान था सब उठाकर फेंकते हुए बोलती है, बहुत ही जल्द मैं तुमसे तलाक ले लूंगी रुद्र प्रताप सिंह। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे तुम खुद मुझे तलाक दे दोगे। थोड़ी देर के बाद श्रेया भी रेडी होकर नीचे आती है। उसने बहुत ही खूबसूरत सा सूट पहन रखा था। वे फिर रुद्र की बगल में आकर बैठ जाती है और टेबल की तरफ देखती है। टेबल पर बहुत सारी खाने की डिशेस रखी हुई थी। श्रेया उन सबको देखकर एक मेड को आवाज लगाती है। मेड उसके सामने आकर अपना सर झुका लेती है। श्रेया बोलती है, जाओ मेरे लिए इडली और सांभर लेकर आओ। मेड बोलती है, पर बहू रानी वे अभी नहीं बना है। श्रेया बोलती है, क्यों नहीं बनाया? जब इतना सब कुछ बनाया था तो उसे भी बनाना चाहिए था ना। रुद्र ये सुनकर उससे बोलता है, वे रात को खा लेना, मैं बोल दूंगा बनाने के लिए, लेकिन अभी जो सामने रखा हुआ है उसे खाओ। श्रेया बोलती है, नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं खाना, मुझे अपनी पसंद का खाना खाना है और मेरा अभी इडली खाने का मन है। रुद्र उसे फिर समझाते हुए बोलता है, पर वे अभी नहीं बना है ना, रात तक बन जाएगा, रात को खा लेना। श्रेया बोलती है, नहीं, खाऊंगी तो मैं इडली ही खाऊंगी, वरना कुछ नहीं खाऊंगी। श्रेया ऐसे ही थी। वे हमेशा खाने पीने के मामले में ऐसे ही जिद किया करती थी। जो खाना उसके सामने रखा रहता था वे उसे कभी नहीं खाती थी, बल्कि दूसरी खाने की चीजें की डिमांड करती थी। पर रुद्र को ऐसा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे बिल्कुल नहीं पसंद था कि कोई खाने के सामने खाने का अपमान करे। रुद्र उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलता है, तो फिर भूखी रहो। श्रेया को उसकी ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है। रुद्र बोलता है, आज तुम ब्रेकफास्ट नहीं करोगी
और मुझे ब्रेकफास्ट करते हुए देखोगी। इतना बोलकर वे एक नौकर की तरफ देखता है। नौकर जल्दी से रुद्र की प्लेट में पास्ता डालता है। रुद्र श्रेया के सामने पास्ता खाने लगता है। पास्ता को देखकर श्रेया का मुंह में पानी आने लगता है। श्रेया रुद्र से बोलती है, सॉरी, अब से कभी जिद नहीं करूंगी। जो खाना सामने रहेगा उसे चुपचाप खा लूंगी, और अगर कुछ खाने का मन नहीं करेगा तो पहले ही बता दूंगी। प्लीज मुझे खाना खाने दो ना, मुझे बहुत ही जोर से भूख लगी है, और लंच ब्रेक भी 12 बजे होता है। तब तक क्या मैं भूखी रहूंगी? रुद्र बोलता है, हाँ, तुम भूखी रहोगी लंच ब्रेक तक। अब तुम चुपचाप से खड़ी रहो और एक शब्द भी बोलना मत। श्रेया की आंखों से पानी गिरने लगता है, पर रुद्र पर कोई असर नहीं हो रहा था। रुद्र ब्रेकफास्ट करने के बाद जूस पीता है और फिर एक नैपकिन से अपना मुंह साफ करके खड़ा हो जाता है। वे फिर श्रेया का हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ ले जाने लगता है। श्रेया पलटकर खाने की टेबल की तरफ बार बार देख रही थी। रुद्र उसे बाहर लाकर कार के अंदर बैठाता है और खुद भी उसके बगल में बैठ जाता है। ड्राइवर कार को श्रेया के कॉलेज की तरफ मोड़ देता है। कार थोड़ी देर के बाद कॉलेज के बाहर आकर रुकती है। रुद्र श्रेया के गाल पर किस करके उसे बाय बोलता है। श्रेया गुस्से में कार से उतरकर कॉलेज के अंदर चली जाती है। रुद्र फिर ड्राइवर को ऑफिस चलने के लिए बोलता है। ड्राइवर भी कार को ऑफिस की तरफ मोड़ देता है। श्रेया गुस्से में कॉलेज के अंदर आती है और वहां से सीधा कैंटीन की तरफ चली जाती है। ज्योति, श्रेया की रूममेट, उसे कॉलेज में देखकर हैरान और खुश दोनों हो रही थी। वे भी श्रेया के पीछे कैंटीन की तरफ जाती है। श्रेया कैंटीन में जाकर 2 प्लेट समोसा, सैंडविच, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर करके एक चेयर पर बैठ जाती है। ज्योति जल्दी से उसके पास आती है और वे भी उसके सामने लगे हुए चेयर पर बैठते हुए बोलती है, श्रेया, तू यहाँ कॉलेज में? श्रेया उसे गुस्से से देखते हुए बोलती है, कॉलेज में नहीं रहूंगी तो और कहाँ रहूंगी? ज्योति बोलती है, मेरा मतलब है तेरी शादी हो गई है ना रुद्र प्रताप सिंह के साथ। तो मुझे नहीं लगा था कि मैं तुझे अब दोबारा देख पाऊंगी कभी भी। श्रेया ये सुनकर तुरंत उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर चारों तरफ देखते हुए बोलती है, पागल है, चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दे कि मेरी शादी रुद्र प्रताप सिंह से हो गई है। मैं नहीं चाहती कि कॉलेज में किसी को भी मेरे शादी के बारे में पता चले, समझी तू? इसलिए अपनी जुबान बंद रख। ज्योति उसकी बात सुनकर अपने मुंह पर उंगली रख लेती है। तभी कैंटीन वाला श्रेया का ऑर्डर टेबल पर रखकर चला जाता है। ज्योति खाने की तरफ देखकर बोलती है, लगता है बहुत जोरों की भूख लगी है तुझे, क्यों? श्रेया बर्गर खाते हुए गुस्से में बोलती है, हाँ, वे खड़ूस प्रताप सिंह, उसने मुझे आज ब्रेकफास्ट नहीं करने दिया। इतना गुस्सा आ रहा है ना उसके ऊपर कि मैं तुझे बता नहीं सकती। अगर मुझे एक खून माफ होता ना तो सच में मैं उसे मार डालती। ज्योति ये सुनकर उससे पूछती है, पर रुद्र सर ने ऐसा क्यों किया? श्रेया उसे सारी बात बता देती है। ज्योति बोलती है, तब तो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि तू हमेशा खाने में नाटक करती है। श्रेया ये सुनकर गुस्से में उससे बोलती है, तू मेरी दोस्त है या उस रुद्र की? ज्योति बोलती है, अरे मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। श्रेया बोलती है, मुझे उसकी एक बात भी नहीं सुननी है, इसलिए उसका नाम मत ले अपनी जुबान से। उसका नाम सुनकर मुझे गुस्सा आ रहा है। ज्योति उसके प्लेट से समोसा उठाते हुए बोलती है, रुद्र का नाम सुनकर इतना गुस्सा आ रहा है तो तू उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे रहेगी? श्रेया उसके हाथ से समोसा लेते हुए बोलती है, ये मेरा है, और दूसरी बात, मैं उसके साथ पूरी जिंदगी नहीं रहने वाली, मैं उसे तलाक ले लूंगी। ज्योति बोलती है, तुझे लगता है कि रुद्र सर तुझे तलाक देंगे? श्रेया बोलती है, वे तू मुझ पर छोड़ दे, मैं कुछ भी करके उसे तलाक लेकर रहूंगी। तभी प्यून आकर श्रेया से बोलता है, मैडम, आपको प्रिंसिपल सर ने अपने केबिन में बुलाया है। श्रेया बोलती है, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर वे उठते हुए ज्योति से बोलती है, एक भी मत खाना। ज्योति का मुंह बन जाता है। श्रेया फिर प्यून के साथ चली जाती है। श्रेया प्रिंसिपल के केबिन का दरवाजा खटखटाती है। प्रिंसिपल उसे देखकर बोलते हैं, अरे श्रेया जी, अंदर आ जाइए। श्रेया अंदर आती है। प्रिंसिपल उसे बैठने के लिए बोलते हैं। श्रेया सामने लगे हुए चेयर पर बैठ जाती है। प्रिंसिपल मुस्कुराकर उससे बोलते हैं, कैसी हो तुम? श्रेया उनका ये सवाल सुनकर हैरानी से उन्हें देखने लगती है, क्योंकि ये पहली बार था जब प्रिंसिपल उसका हाल चाल पूछ रहे थे, वरना प्रिंसिपल को तो कॉलेज के किसी भी स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं था।
श्रेया बोलती है, मैं ठीक हूँ सर, पर आपने मुझे क्यों बुलाया? प्रिंसिपल उसके हाथ में एक सर्टिफिकेट दे देते हैं। श्रेया सर्टिफिकेट खोलकर पढ़ने लगती है और हैरानी से प्रिंसिपल की तरफ देखती है। उस सर्टिफिकेट में उसने एग्जाम में टॉप किया था। श्रेया ये देखकर प्रिंसिपल से बोलती है, ये क्या है? प्रिंसिपल बोलते हैं, तुम मेरे कॉलेज की टॉप हो। श्रेया बोलती है, पर एग्जाम तो हुआ ही नहीं है, एग्जाम तो 6 महीने बाद होगा ना। प्रिंसिपल उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोलते हैं, बेटा एग्जाम तो दूसरे स्टूडेंट के लिए है, वे सब तो आम स्टूडेंट हैं, पर तुम आम थोड़ी हो, तुम तो रुद्र प्रताप सिंह की पत्नी हो, तुम तो बिना एग्जाम दिए ही टॉप कर सकती हो। श्रेया रुद्र का नाम सुनकर गुस्से में बोलती है, अच्छा तो ये उस खड़ूस प्रताप सिंह ने किया है। रुद्र जी, ये आपने ठीक नहीं किया। आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती है ना। मैंने आपसे कहा था कि जब तक एग्जाम नहीं हो जाते मैं आपको खुद के करीब नहीं आने दूंगी, पर आपने ये रास्ता निकाला मेरे करीब आने के लिए। यह आपने ठीक नहीं किया। वे फिर प्रिंसिपल की तरफ देखती है। प्रिंसिपल फीकी हंसी हंसते हुए बोलते हैं, आपसे आपको कॉलेज आने की भी जरूरत नहीं है, आप आराम से रुद्र सर के साथ घर पर रह सकती हैं। आपके एग्जाम खत्म हुए, अब आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। श्रेया ये सुनकर गुस्से में सर्टिफिकेट के 2 टुकड़े करते हुए बोलती है, मुझे ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और मैं कॉलेज भी आऊंगी और एग्जाम भी दूंगी। और दूसरी बात सर, आपको किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी से डरने की जरूरत है। इतना बोलकर वे उठकर केबिन के बाहर चली जाती है। प्रिंसिपल उस सर्टिफिकेट के टुकड़े को देखकर अपना पसीना पोंछते हुए बोलते हैं, इसने तो सर्टिफिकेट फाड़कर फेंक दिया, इसने तो सर्टिफिकेट फाड़कर फेंक दिया। अब पता नहीं रुद्र प्रताप सिंह मेरे और मेरे इस कॉलेज के साथ क्या करेगा। श्रेया गुस्से में मेंशन वापस आ जाती है। उसे रुद्र के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वे अंदर आकर सोफे पर बैठ जाती है और रुद्र को कॉल लगाने लगती है, पर एक लंबी रिंग के बाद भी रुद्र कॉल नहीं उठाता। श्रेया ये देखकर गुस्से में मोबाइल वहीं सोफे पर फेंक देती है और मेंशन का सारा सामान उठाकर तोड़ने फोड़ने लगती है। उसके ऐसा करते ही मेंशन के सारे नौकर भागते हुए उसके पास आते हैं। एक नौकर उससे बोलता है, बहू रानी क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए क्या? हमसे कोई गलती हो गई है क्या? आप ये सारा सामान क्यों फेंक रही हैं? श्रेया उस नौकर को गुस्से से देखती है। नौकर जल्दी से अपना सर झुका लेता है। श्रेया एक महंगा फ्लावर बास उठाकर सामने दीवार पर लगे रुद्र के बड़े से फोटो फ्रेम की तरफ देखती है। वे फिर अपने दांत पीसते हुए फ्लावर वास को उस फोटो फ्रेम की तरफ चलाकर फेंकती है, जिससे वे फ्लावर वास उस फ्रेम से जाकर टकराता है और पूरा फ्रेम का कांच टूटकर चकनाचूर हो जाता है। श्रेया फिर गुस्से में बोलती है, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं, और खबरदार यहाँ जितना भी सामान फैला है तुम में से कोई भी इसे हाथ नहीं लगाएगा। कोई जरूरत नहीं है कुछ भी ठीक करने की, जैसा है वैसा ही रहने दो और आने दो उस खड़ूस प्रताप सिंह को। आज मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, इसलिए मैं उसका गुस्सा इन सारे सामान पर उतार रही हूँ। तुम सब जाओ अपना काम करो। नौकर उसकी बात सुनकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। शाम का समय था। रुद्र की कार मेंशन के अंदर आकर रुकती है। ड्राइवर कार से बाहर निकलकर पीछे का गेट खुलता है, जिससे रुद्र फुल एटीट्यूड के साथ बाहर निकलता है और मेंशन के अंदर जाने लगता है कि तभी उसके जूतों के नीचे कांच चटकने की आवाज सुनाई पड़ती है। रुद्र आवाज सुनकर नीचे की तरफ देखता है, जहां कांच बिखरा हुआ था। वे फिर सामने का नजारा देखता है। उसके पूरे मेंशन की सारी चीजें चारों तरफ फैली हुई थी और सारा सामान जो बहुत ही महंगा था अब सब टूटकर चकनाचूर हो गया था। रुद्र की नजर फिर अपने फोटो फ्रेम पर जाती है। उसका भी कांच टूटा हुआ था और फोटो फ्रेम भी नीचे फर्श पर गिरा हुआ था। रुद्र ये देखकर गुस्से में नौकरों को आवाज लगाता है। सारे नौकर आवाज सुनकर भागते हुए उसके सामने आते हैं और एक लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। रुद्र उन सब की तरफ गुस्से से देखता है और बोलता है, ये मेंशन का क्या हाल बना कर रखा है, किसने किया है ये सब? नौकर उसकी बात सुनकर भी जवाब नहीं दे रहे थे। सभी अपना सर झुकाकर खड़े थे। रुद्र फिर उन पर चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने पूछा किसने किया है ये सब? एक नौकर डरते हुए उससे बोलता है, सर बहू रानी ने किया है। रुद्र उसकी बात सुनकर गुस्से में अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वे कमरे का दरवाजा खोलकर गुस्से में कमरे के अंदर जाता है।
कमरे का हाल भी बेहाल था। चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था। बेड के चादर फर्श पर गिरे हुए थे। वहीं तकिया और सोफे के कुशन भी फर्श पर गिरे हुए थे। श्रेया आराम से बेड पर लेटकर टीवी में मूवी देख रही थी और उसके चारों तरफ चिप्स और चॉकलेट के पैकेट बिखरे हुए थे। उसके पूरे मुंह पर चॉकलेट लगा हुआ था। उसने अपने हाथ में पॉपकॉर्न के बाउल पकड़ रखा था और मजे से पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी देख रही थी। रुद्र उसे देखकर जोर से कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। श्रेया अचानक से आवाज सुनकर घबरा जाती है और दरवाजे की तरफ देखती है जहां रुद्र गुस्से से उसे घूर रहा था। श्रेया उसका गुस्सा देखकर बुरी तरह डर जाती है। रुद्र उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसके हाथ से रिमोट लेकर टीवी बंद कर देता है। श्रेया ये देखकर नाराजगी के साथ बोलती है, आपने टीवी क्यों बंद कर दिया? मैं मूवी देख रही थी। ये बोलकर वे रिमोट उसके हाथ से लेने लगती है, पर रुद्र की पकड़ मजबूत थी। वे श्रेया का बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है, तूने पूरे घर का क्या हाल बना कर रखा है? क्यों किया तुमने ये सब? और खुद को देखो, पूरे चेहरे पर चॉकलेट लगा हुआ है और इतने सारे चिप्स के पैकेट। किसने कहा था इतना सब कुछ खाने के लिए? श्रेया बोली, मैं ऐसी ही हूँ, मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। मुझे आपकी तरह डिसिप्लिन और साफ सुथरा रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपको मेरे साथ रहना है तो मेरी इन आदतों को झेलना पड़ेगा, वरना आप मुझे तलाक दे सकते हैं। रुद्र उसके मुंह से तलाक का नाम सुनकर हैरानी से बोलता है, क्या क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें तलाक दे दूं? श्रेया बोलती है, हाँ, मुझे तलाक चाहिए आपसे। रुद्र अपना रुमाल निकालकर उसके चेहरे पर लगे चॉकलेट को साफ करते हुए बोलता है, सॉरी जान, पर तुम चाहे जितना भी कोशिश कर लो, पर मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। और दूसरी बात, अगर तुमने आगे से थोड़ी सी भी गंदगी फैलाने की कोशिश की ना, तो उसके बाद जो तुमने मुझे 1 साल का समय दिया है ना, वे मैं भूल जाऊंगा। श्रेया उसके ये बात सुनकर घबरा जाती है। रुद्र बोलता है, जाओ अब बाथरूम में और अच्छे से खुद को साफ करो। उसके बाद तुम 100 बार मेरे गालों पर किस करोगी और सॉरी बोलोगी। श्रेया उसकी ये बात सुनकर हैरानी से बोलती है, क्या 100 बार किस? रुद्र बोलता है, हाँ, 100 बार किस करोगी, क्योंकि आज तुमने जो मुझसे तलाक की बात बोली हो ना, वे सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, इसलिए इतनी छोटी सी सजा दे रहा हूँ। पर अगली बार ध्यान रखना, अगली बार गलती की ना तो सजा इससे भी बड़ी होगी। चलो अब। इतना बोलकर वे उसका हाथ पकड़कर उसे बाथरूम के अंदर ले जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। श्रेया ये देखकर उसे बोलती है, आप बाहर जाइए, मैं खुद को साफ करके अभी आ जाऊंगी। रुद्र अपने कपड़े खोलते हुए बोलता है, नहीं, मुझे भी नहाना है, तो चलो साथ में नहाते हैं, इससे पानी की बचत होगी। श्रेया रुद्र के मुंह से जब ये सुनती है तो और घबरा जाती है। वे फिर उससे बोलती है, सॉरी रुद्र जी, प्लीज आप बाहर जाइए, मैं आपके सामने नहीं नहा सकती। रुद्र बोलता है, क्यों क्यों नहीं नहा सकती? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझसे कैसा शर्म? इतना बोलकर वे अपना शर्ट खोलकर फेंक देता है। श्रेया पहली बार उसका बॉडी ऐसे देख रही थी। रुद्र का परफेक्ट बॉडी, 6 पैक एब्स देखकर तो श्रेया जैसे अपने होश ही खोती थी। वे एकटक उसकी बॉडी को ही देख रही थी। रुद्र ये देखकर उसके करीब आता है और उसका दोनों हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखते हुए बोलता है, ऐसे क्या देख रही हो? अच्छे से फील करके देखो, मैं तुम्हारा ही तो हूँ। तुम जो करना चाहती हो मेरे साथ कर सकती हो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। तुम कहो तो ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट अभी आज ही खत्म कर देते हैं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। श्रेया उसकी ये बात सुनकर उसके सीने से अपना दोनों हाथ हटाते हुए बोलती है, नहीं नहीं, आपको 1 साल का इंतजार करना ही पड़ेगा, प्लीज आप बाहर जाइए। रुद्र बोलता है, मैं तो नहीं जाऊंगा बाहर और ना ही तुम्हें जाने दूंगा। इतना बोलकर वे बाथटब में बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। श्रेया अभी भी शावर के नीचे खड़ी होकर उसे ही देख रही थी। रुद्र आंखें बंद किए हुए ही बोलता है, मेरी आंख खुलने से पहले नहा लेना, वरना मैं फिर तुम्हें अपने तरीके से नहलाऊंगा, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। श्रेया उसे कोई जवाब नहीं देती है, वे उसे ही देख रही थी। रुद्र की आंखें बंद थी। श्रेया ये देखकर धीरे धीरे अपने कपड़े खोलने लगती है। तभी रुद्र के कानों में शावर ऑन होने की आवाज सुनाई पड़ती है। आवाज सुनकर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। श्रेया उसे ही देख रही थी और उसके चेहरे को। रुद्र की आंखें अभी भी बंद था। श्रेया फिर जल्दी से नहाकर बाथरूम के बाहर भाग जाती है।
उसके बाहर जाते ही रुद्र अपनी आंखें खोल लेता है और हंसते हुए बोलता है, तुम्हारे पेट में जो तिल है ना, वे बहुत ही ब्यूटीफुल है। थोड़ी देर के बाद वे भी नहाकर बाहर आता है। श्रेया बेड पर बैठी हुई थी। वे उसकी तरफ ही देखती है। रुद्र ने सिर्फ एक टॉवेल लपेटा हुआ था। उसके बाल अभी भी गीले थे। वे बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। रुद्र फिर उसके करीब आकर बैठ जाता है। श्रेया ये देखकर थोड़ा सा साइड हटते हुए बोलती है, आप मेरे करीब क्यों बैठ गए? जाइए और जाकर कपड़े पहनिए। रुद्र उसकी बात सुनकर उसका बाजू पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। श्रेया उसकी आंखों में देखने लगती है। रुद्र उससे बोलता है, तुम शायद भूल रही हो कि मैंने तुमसे क्या कहा था। श्रेया बोलती है, क्या कहा था? रुद्र बोलता है, तुम्हें मुझे 100 बार किस करना है और साथ में सॉरी भी बोलना है। तो चलो शुरू हो जाओ, और हाँ, अच्छे से किस करना मुझे। श्रेया उसकी ये बात सुनकर धीरे से बोलती है, इसे अभी भी ये बात याद है? मुझे तो लगा था कि भूल गया होगा। तभी रुद्र मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं कोई बात भूलता नहीं। श्रेया उसकी तरफ देखने लगती है, क्योंकि उसने बहुत ही धीरे से बोला था, पर फिर भी रुद्र को सुनाई दे दिया था। रुद्र बोलता है, चलो अब शुरू हो जाओ, फिर डिनर करने भी चलना है। वैसे भी तुमने सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, भूख लगी होगी ना? श्रेया बोलती है, मैं आपको 100 बार किस नहीं कर सकती, सॉरी बोल दूंगी, पर किस मुझसे नहीं होगा। रुद्र उसकी ये बात सुनकर उसका दोनों कंधा पकड़ लेता है और अपना चेहरा उसके चेहरे के बेहद करीब ले आता है, जिससे श्रेया को उसकी सांसें महसूस होने लगी थी। रुद्र उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, मैंने कहा तुम्हें मुझे 100 बार किस करना पड़ेगा, वे भी सॉरी बोलने के साथ। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो फिर। इतना बोलकर वे अपनी बात अधूरा छोड़ देता है और उसे बेड पर धक्का देकर उसके ऊपर आ जाता है। श्रेया ये देखकर बहुत ही बुरी तरह डर जाती है। वे उसे खुद के ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगती है, पर वे रुद्र को हिला भी नहीं पा रही थी। रुद्र फिर उसका दोनों हाथ ऊपर करके अपने हाथों से मजबूती से पकड़ लेता है और उसके चेहरे पर किस करने लगता है। श्रेया ये देखकर बोलती है, ठीक है, मैं आपको किस करने के लिए तैयार हूँ, मुझे छोड़िए और हटिए मेरे ऊपर से, आप बहुत ही भारी हैं, मुझसे सांस भी नहीं लिया जा रहा है। रुद्र ये सुनकर साइड में लेट जाता है और उसकी तरफ अपना सर करके बोलता है, चलो आओ, अब तुम मेरे ऊपर आओ और मुझे किस करो। श्रेया ये सुनकर उसके ऊपर आ जाती है और उसे किस करने के साथ साथ सॉरी भी बोलने लगती है। 100 बार किस पूरा होते ही श्रेया की जान में जान आती है। वे फिर उठकर बैठने लगती है कि तभी रुद्र उसका हाथ पकड़कर वापस उसे अपने ऊपर खींच लेता है और अपना एक हाथ उसके कमर के पीछे और दूसरा हाथ उसके सर के पीछे करके उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। श्रेया की आंखें उसके अचानक किस करने से बड़ी हो जाती है। रुद्र उसे बहुत ही पैशनेट तरीके से किस कर रहा था। करीब 5 मिनट के बाद रुद्र उसके होठों को छोड़ देता है। श्रेया लंबी सांसें लेने लगती है। उसे ऐसा लगा था जैसे रुद्र 1 सेकेंड भी देर करता तो उसकी सांस ही रुक जाती। रुद्र फिर उठकर चेंजिंग रूम में अपने कपड़े पहनने चला जाता है। श्रेया भी उठकर बैठ जाती है। रुद्र थोड़ी देर के बाद चेंज करके आता है और उससे बोलता है, चलो चलकर डिनर करते हैं। श्रेया भी बिना कोई जवाब दिए उसके साथ नीचे डिनर करने चली जाती है। डिनर टेबल पर श्रेया की पसंद की डिश रखी हुई थी। श्रेया के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वे रुद्र की तरफ देखती है। रुद्र भी काफी देर से उसे ही देख रहा था। श्रेया बोलती है, ये सब तो मेरी पसंद की चीजें हैं। रुद्र बोलता है, हाँ जानता हूँ, सुबह तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था ना, इसलिए। श्रेया बोलती है, मैं तो करना चाहती थी, पर आपने ही मना कर दिया था। रुद्र बोलता है, क्योंकि तुम्हें पनिशमेंट जो मिला था कि आगे से तुम खाने की इज्जत करोगी। अब चलो, तुमने अपना पनिशमेंट पूरा कर लिया है, इसलिए तुम्हारी पसंद की चीजें बनी हैं, अब आराम से खाओ। श्रेया फिर डिनर करने लगती है। डिनर करने के बाद रुद्र और श्रेया कमरे में आते हैं। श्रेया बेड पर बैठ जाती है और अपना न्यू मोबाइल निकालकर गेम खेलने लगती है। रुद्र उसे एक नजर देखता है और फिर सूटकेस निकालकर उसमें अपने कपड़े पैकिंग करने लगता है। श्रेया ये देखकर उससे पूछती है, आप कहीं जा रहे हैं क्या? रुद्र बोलता है, हाँ, कल सुबह लंदन जा रहा हूँ, 1 हफ्ते के लिए बिजनेस के काम से। श्रेया उसकी बात सुनकर फिर से गेम खेलने लगती है।
तभी कुछ मिनटों के बाद उसके दिमाग में कुछ आता है और वे रुद्र से बोलती है, आप लंदन जा रहे हो? तो क्या मैं अपने घर कोलकाता जा सकती हूँ? मुझे सबकी बहुत याद आ रही है, प्लीज मना मत कीजिएगा। रुद्र बोलता है, बदले में मुझे क्या मिलेगा? श्रेया बोलती है, मतलब? रुद्र बोलता है, मतलब ये कि अगर मैंने तुम्हें तुम्हारे घर जाने दिया तो बदले में मुझे भी कुछ चाहिए ना? श्रेया बोलती है, और आपको क्या चाहिए? रुद्र उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोलता है, तुम जानती हो कि मुझे क्या चाहिए। श्रेया ये देखकर गुस्से में बोलती है, रुद्र, अब सारे मर्द ना एक जैसे ही होते हो। आप लोग के दिमाग में सिर्फ एक ही बातें घूमती है ना? रुद्र अपना सूटकेस बंद करते हुए बोलता है, चुप रहो। सारे मर्द के दिमाग में क्या चलता है मुझे वे जानने का कोई मतलब नहीं है, और ना ही तुम्हें जानना है। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए, समझी? और दूसरे मर्दों का नाम मैं तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना चाहता। तुम्हारे जुबान पर नाम होगा तो सिर्फ रुद्र प्रताप सिंह का, और किसी का नहीं। श्रेया उसकी बात सुनकर खामोश हो जाती है। रुद्र आगे बोलता है, एक बात ध्यान रखना, मैं तुम्हें जाने तो दे दूंगा, पर 1 हफ्ते के अंदर वापस आ जाना। और दूसरी बात, अपने घर वालों को हमारे शादी के बारे में भी बता देना, क्योंकि अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। श्रेया बोलती है, क्या शादी के बारे में बता दूं? पर मैं कैसे बता सकती हूँ? रुद्र बोलता है, क्यों क्यों नहीं बता सकती? एक ना एक दिन तो उन्हें पता चल ही जाएगा ना, फिर छुपाना क्यों चाहती हो? बता दो, जितना जल्दी बता दोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। श्रेया बोलती है, पर मुझे समय चाहिए, कॉलेज के एग्जाम के बाद मैं उन्हें बता दूंगी। रुद्र बोलता है, एग्जाम? कौन से एग्जाम? तुम्हारे सर्टिफिकेट तो आ चुके हैं ना, और तुमने पूरे कॉलेज में टॉप भी किया है, फिर तुम किस एग्जाम की बात कर रही हो? श्रेया उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलती है, देखिए रुद्र जी, आपने जो कॉलेज में किया था ना, उसके लिए मैंने कुछ नहीं बोला आपको। अगर चाहती तो मैं बहुत कुछ बोल सकती थी। मैंने आपका दिया हुआ सर्टिफिकेट फाड़कर फेंक दिया है। और दूसरी बात, मैं अपने एग्जाम भी दूंगी, इसलिए दोबारा ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा। रुद्र उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, चलो ठीक है, नहीं करूंगा ऐसा कुछ, पर तुम भी याद रखो मेरी बात, अपने परिवार वालों को हमारी शादी के बारे में बता देना। श्रेया उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। रुद्र फिर उसे बेड पर लेटा देता है और वे भी उसके बगल में लेटकर उसे कसकर अपनी बाहों में भरकर कमरे की लाइट ऑफ कर देता है। अगली सुबह श्रेया की नींद खुलती है। वे देखती है कि रुद्र अभी अभी नहाकर निकला था। श्रेया की नजर उसके परफेक्ट बॉडी पर जाकर थमसी जाती है। रुद्र का बॉडी दिखने में काफी अट्रैक्टिव था। श्रेया न चाहते हुए भी एक टक उसके बॉडी को निहारे जा रही थी। तभी रुद्र अलमारी खोलकर अपने कपड़ों की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे बाद में देख लेना, पहले यहाँ आओ और तैयार होने में मेरी मदद करो। श्रेया उसके अचानक बोलने से हड़बड़ा जाती है और तुरंत उठकर उसके पास चली जाती है। रुद्र एक शर्ट निकालकर उसके हाथों में पकड़ाते हुए बोलता है, ये लो और मुझे पहनाओ। श्रेया बोलती है, क्या? पर मैं क्यों पहनाऊं? रुद्र बोलता है, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ और मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। अब चुपचाप से शर्ट पहनाओ, वरना यहाँ से तुम्हें जाने नहीं दूंगा। श्रेया गुस्से से उसे देखती है और शर्ट लेकर उसे पहनाने लगती है। रुद्र की नजरें उसके ऊपर ही थी। श्रेया उसके शर्ट का एक एक बटन बंद करने लगती है। रुद्र फिर अपनी एक उंगली को उसके कमर पर फेरने लगता है। श्रेया ये देखकर रुक जाती है। रुद्र ये देखकर उसके कमर पर अपना हाथ डालकर उसे अपने करीब करते हुए बोलता है, रुक क्यों गई? मैंने कहा क्या तुम्हें रुकने को? नहीं ना? तो शर्ट पहनाओ, और अगर अब रुकी तो तुम्हें किस कर लूंगा। श्रेया ये धमकी सुनकर उसके शर्ट का बटन जल्दी जल्दी बंद करने लगती है। रुद्र के होठों पर उसकी घबराहट देखकर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है।